Hello everybody, welcome to Mind IAS. We are presenting before you the current affairs of 17th December 2023. Now these are very important for UPSC as well as the changing pattern of BPSC exam. So let's take a look at the important current affairs of the day along with the important concept associated with it. So let's move on to our first topic. तो पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है? It talks about the releasing of logistic ease across different state leads report by Union Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile. तो याद रखेंगे इसमें क्या कीवर्ड टू बी नोटेड इंपॉर्टेंट है. पहला, लीड्स रिपोर्ट. इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट. क्लियर? ये कौन मिनिस्ट्री निकालती है? रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स. ये याद रखेंगे. तो थोड़ा जान लेते हैं लीड्स रिपोर्ट के बारे में. लीड्स रिपोर्ट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स. तो ये याद रखना है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन निकालती है? इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक. आवर लीड्स रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड बैंक का इस रिपोर्ट पर. सो ये कितने नंबर का रिपोर्ट था? दिस वॉज द फिफ्थ लीड्स रिपोर्ट. फिफ्थ लीड्स रिपोर्ट. क्लियर? नाउ लीड्स रिपोर्ट में क्या है? It actually measures the progress in logistic infrastructure, logistic services as well as the regulatory environment. तो लॉजिस्टिक से क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन या सर्विसेज जो नेसेसरी हैं मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए. तो ये है लीड्स रिपोर्ट. लीड्स रिपोर्ट में क्या किया जाता है? एक पैन इंडिया सर्वे कंडक्ट किया जाता है जिसमें ऑल द 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज पार्टिसिपेट. इस साल के अचीवर कौन है? कोस्टल ग्रुप, मतलब जो एरिया सी या ओशन से बाउंड्री रखते हैं उस कैटेगरी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका वे टॉप परफॉर्मर्स. एस्पिरेशनल में देख सकते हैं गोवा परफॉर्म अच्छा, कोशिश अच्छा कर रही है. लैंडलॉक ग्रुप में कौन है बेस्ट परफॉर्मर्स? हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना. उसी तरह आप देख सकते हैं बिहार इज इन द एस्पिरेशनल कैटेगरी, मतलब इट कैन परफॉर्म मच बेटर देन इट्स करंट. नॉर्थ ईस्ट ग्रुप में कौन? आसाम और सिक्किम. यूनियन टेरिटरीज में जो परफॉर्मर्स हैं वो है चंडीगढ़, दिल्ली. क्या फ़ायदा है लीड्स रिपोर्ट का? देख लेते हैं. इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी. ये रिड्यूस करता है बॉटलनेक. बॉटलनेक का मतलब क्या होता है? लूप होल्स. एंड इम्प्रूव द ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर. लॉजिस्टिक सेक्टर. अकॉर्डिंग टू द यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स पीयूष गोयल, लीड्स क्या करेगा? ये एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करेगा डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ताकि वो अपना सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करें, उसके लूप होल्स या बॉटलनेक्स को क्या करें? कम करें. और इस तरह से क्या होगा? जो विजन है विकसित भारत का वो फुलफिल होगा. इस तरह का आप ये सब टर्मिनोलॉजी मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं. फोस्टरिंग एफिशिएंसी, बॉटलनेक, फुलफिलिंग द विजन ऑफ विकसित भारत एज वेल एज इंप्रूविंग द हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट. क्लियर? फर्दर लीड्स रिपोर्ट निकालने का ये भी एडवांटेज है कि ये हमें हमारा जो विज़न है कि भारत का जो इकॉनमी पर करेंटली $3.5 ट्रिलियन से $35 ट्रिलियन बाय 2047 को भी फुलफिल करने में हेल्प करेगा. तो याद रखेंगे इट विल हेल्प इन फुलफिलिंग आवर एस्पिरेशन ऑफ मेकिंग इंडिया अ $35 ट्रिलियन बाय 2047. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को स्किल डेवलपमेंट में हेल्प काम करना पड़ेगा, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, लॉजिस्टिक पॉलिसीज़ को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाने पड़ेंगे और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा. जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लीड्स रिपोर्ट है इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विच इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक. और वर्ल्ड बैंक इसमें किस पैरामीटर से मेजर करती है? ट्रेड लॉजिस्टिक या लॉजिस्टिक इंफ्रा. क्लियर? इंडिया का रैंकिंग जान लेते हैं. 2023 में इंडिया रैंक 38 out of 139 countries. So India has been consistently improving in World Bank's logistic performance index. Indian government has introduced few initiatives जो इस विजन को फुलफिल करता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव.
प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव क्या है? ये 2021 में लॉन्च किया गया था। क्या पर्पस है इसका? इसका पर्पस है टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी। सीमलेस कनेक्टिविटी किस चीज का? ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड गुड्स। ताकि, और क्या कह सकते हैं, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। ये रोड और रेलवेज को भी इंटीग्रेट करता है। ये सारा हम लोग एक नए गवर्नमेंट स्कीम के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना जान के रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव जो है वो जो हमारा जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इंप्रूव करने के विजन को क्या करता है? फुलफिल करता है बाय प्रोवाइडिंग सीमलेस कनेक्टिविटी ऑफ पीपल, सर्विसेज एंड गुड्स एंड ऑल्सो इंप्रूविंग लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये आप मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? और क्या है, इस अकॉर्डेंस में एक भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी इंट्रोड्यूस किया था। कौन से ईयर में? 2022, फुलफिलिंग द सेम विजन। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द लीड्स रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम। नेक्स्ट करंट अफेयर्स टॉक्स अबाउट द अवार्डिंग ऑफ निहोन प्राइज टू सविता लडागे of Tata Institute of Fundamental Research for her contribution in chemistry education। तो जान लेते हैं निहोम प्राइज क्या है। इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सर रोनाल्ड नीलहोम। हु वॉज ही? वो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के प्रेसिडेंट थे फ्रॉम 1968 टू 70। क्यों दिया जाता है ये अवार्ड? ये अवार्ड दिया जाता है फॉर इंस्पिरेशनल, इनोवेटिव एंड डेडिकेटेड पीपल हु वर्कड टायरलेसली फॉर इम्प्रूविंग द एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एज वेल एज हायर एजुकेशन कैटेगरी में भी प्रोवाइड किया जाता है या दिया जाता है। क्लियर? सो इट एक्चुअली रिकॉग्नाइजेज द रिसर्च एज वेल एज इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Clear? So this was Savita Ladage from Tata Institute of Fundamental Research receiving Nilholm Prize for her contribution in chemistry education. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में याद रखेंगे। ये जे आर डी टाटा ने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया था। ये इंडिया का एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है और इसके पहले डायरेक्टर थे जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर होमी जहांगीर भाभा। क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट द नीलहोम प्राइज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स। जैसे कि पता है हमें, यूक्रेन रशिया में वॉर चल रही है। इट नॉट ओनली अफेक्टिंग द ह्यूमंस बट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द एनिमल्स। तो कौन से एनिमल को अफेक्ट कर रहा है? यूरोपियन वुड बिजॉन। तो जान लेते हैं यूरोपियन वुड बिजॉन के बारे में। इट इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एज वेल एज द हेवीएस्ट लैंड मैमल ऑफ यूरोप। क्लियर? वर्ल्ड का लार्जेस्ट लैंड मैमल क्या है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट। अफ्रीकन बुश एलिफेंट इज कंसिडर्ड वर्ल्ड्स हेवीएस्ट या लार्जेस्ट लैंड मैमल। क्लियर? यूरोपियन वुड बिजॉन को एक तरह से एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड घोषित कर दिया गया था इन द ईयर 1927। इसका वन ऑफ द रीजन था वर्ल्ड वॉर वन जो 1914 से 1918 एंड इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो हमने पढ़ा है IUCN के रेड डेटा बुक में देयर आर 9 पैरामीटर्स। सबसे टॉप में होता है एक्सटिंक्ट, उसके नीचे होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, उसके नीचे होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उसके नीचे इंडेंजर्ड एटसेट्रा। तो अभी इनका क्या है स्टेटस? IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड। अभी 7,300 यूरोपियन बिजॉन पाए जाते हैं। ये किस वजह से हुआ है? ड्यू टू कंजर्वेशन एफर्ट। क्लियर है? और इन्हें प्रायोरिटी स्पीसी माना जाता है। प्रायोरिटी स्पीसीज क्या होता है? ये एनवायरनमेंट रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ऐसा स्पीसीज जिसको बचाने से उस रीजन के बाकी फ्लोरा फौना को भी बचाया जा सकता है। क्लियर? अ प्रायोरिटी स्पीसीज इज सच स्पीसीज ऑन विच कैन हेल्प इन सेविंग अदर फ्लोरा एंड फौना इन दैट हैबिटेट। क्लियर?
तो याद रखेंगे इनका जो हैबिचुअल एरिया है वो है डेसिडुअस फॉरेस्ट रीजन। क्लियर? So this was all about European wood bison. Moving on to the next topic, current affairs belongs from the art and culture section. What does it tells? World's oldest science fiction novel to be adapted into मोहिनीअट्टम। तो यहाँ पे जान लेते हैं मोहिनीअट्टम क्या है। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस ऑफ केरला है। अदर इंपॉर्टेंट डांसेस ऑफ केरला क्या है? कुडिनियत्तम, कलारीपयत्तु। कलारीपयत्तु याद रखेंगे, दिस इज अ मार्शल डांस फॉर्म ऑफ केरला। मार्शल डांस फॉर्म ऑफ केरला। तो नाउ कौन सा साइंस फिक्शन नॉवेल पे डांस किया जा रहा है? सोमनियम। सोमनियम is considered one of the world's first science fiction novel written by the famous German scientist Johannes Kepler। हमने पढ़ा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वाइल ग्रोइंग अप केपलर्स के 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन। 3 प्लैनेटरी लॉज ऑफ मोशन। Kepler was also famous to produce or invent the world's first powerful telescope. We all know telescope was invented by Galileo, but world's first powerful telescope was invented by Kepler. तो नीलक्का नभु इस परफॉर्मेंस को, मोहिनीअट्टम बेस्ड इस परफॉर्मेंस को क्या कहा जा रहा है? नीलक्का नभु। कौन से साइंस फिक्शन पे बेस्ड है ये? बेस्ड ऑन सोमनियम, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ड्रीम। और ये क्यों डांस परफॉर्मेंस किया जा रहा है? टू सेलिब्रेट इंडियाज चंद्रयान मिशन। क्लियर? सो थोड़ा और जान लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से मोहिनीअट्टम क्या है। जैसे हमने पहले कहा, ये क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला है जिसमें जो वर्ड है मोहिनी, इट एक्चुअली डिनोट्स द फीमेल अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म को पॉपुलर किया गया था बाय द चेरा रूलर्स, जो केरला में रूल करते थे ड्यूरिंग 9th एंड 12th सेंचुरी। इसको दस्यत्तम भी कहते हैं क्योंकि दे वर परफॉर्म बाय देवदासीज। देवदासीज क्या थे? आप कह सकते हैं दे वर टेम्पल फीमेल डांसर्स। टेम्पल फीमेल डांसर्स हु वेयर डेडिकेटेड टू द गॉड। क्लियर? तो मोहिनीअट्टम परफॉर्म बाय फीमेल आर्टिस्ट और उसमें लस्ट स्टाइल फॉलो किया जाता है विच इज़ ग्रेटफुल एंड फेमिनिन। इसमें कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक इनकॉर्पोरेट किया गया है। याद रखेंगे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ स्कूल ऑफ म्यूजिक, एक हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक, एक कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक। हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में होता है, कर्नाटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक इज बेस्ड इन साउथ इंडिया एंड द इंस्ट्रूमेंट्स यूज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज मृदांगम। So this was all about the Mohiniyattam dance form based on Somnium novel book. Moving on to our next topic. Next topic talks about the introduction of cheetah in the Gujarat. और गुजरात में कहाँ? बनी ग्रासलैंड में। ये इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सेक्शन से, तो देख लेते हैं बनी ग्रासलैंड क्या है। तो इंडियन गवर्नमेंट, हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार चीता को इंट्रोड्यूस किया इन कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है। कितने चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था? अराउंड 20 चीता। कहाँ से लाए गए थे? फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जान लेंगे। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। आपको पता है जो रूडयार्ड किपलिंग की जो किताब है जिसका नाम जंगल किंग है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इंस्पिरेशन, टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम कहाँ? पेंच नेशनल पार्क। तो याद रखेंगे चीता वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, और अदर नेशनल पार्क्स ऑफ मध्य प्रदेश आर कान्हा, बांधवगढ़, पेंच एटसेट्रा, और भी हैं, वी विल डिस्कस इन अदर वीडियोज़। तो याद रखेंगे अब चीता को कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? गुजरात के बनी ग्रासलैंड में। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत? अंडर प्रोजेक्ट चीता। आप इसको कह सकते हैं यो चीता को जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया में री इंट्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोग्राम। इंटर कॉन्टिनेंटल कैसे हो गया? क्योंकि ये अफ्रीका से एशिया में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। क्लियर? थोड़ा बानी ग्रासलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। बानी ग्रासलैंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन एशिया
एंड इट कंप्रीजेस बोथ वेटलैंड्स एज वेल एज ग्रासलैंड्स। इसमें किस तरह के प्लांट्स ग्रोथ होते हैं? लोफॉब्स एंड ग्रेमिनॉइड्स। क्लियर? बानी ग्रासलैंड एरिया में एक ट्राइब रहती है जिसका नाम है मालधारी ट्राइब। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दे रिसाइड इन द बानी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया विच इज़ पार्ट ऑफ गिर नेशनल पार्क। सिमिलरली अदर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात आप क्या कह सकते हैं? वेलवदार नेशनल पार्क, उसी तरह मरीन नेशनल पार्क, उसी तरह वंसदा नेशनल पार्क। One of the famous wildlife sanctuary is Run of Kutch Wildlife Sanctuary, which is famous for wild Asiatic ass. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वाइल्ड एसियाटिक एस। तो मालधारी ट्राइब्स को कम्युनिटी राइट्स दिया गया है फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी एक्सटेंसिव रूप में पढ़ा था, याद रखेंगे। एनजीटी के बारे में जान लेंगे। एनजीटी वॉज क्रिएटेड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ईयर 2010। किस पर्पज से एनजीटी को बनाया गया था? द पर्पज वॉज टू फास्ट ट्रैक द केसेस रिलेटेड टू एनवायरमेंट इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज के रिलेटेड जो जो केसेस हैं उनको क्या करना? जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ताकि एनवायरमेंट को कंजर्व किया जा सके। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज अगेन फ्रॉम एनवायरमेंट सेक्शन। वो क्या कहता है? इट्स टॉक्स अबाउट द लॉन्चिंग ऑफ द ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कहाँ? एट COP28 इन दुबई। तो प्लीज नोट, NMCG लॉन्च कर रही है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। कहाँ पर? रिसेंटली कॉन्क्लूडेड COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस इन दुबई। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक इंडिया लेड अलायंस है। प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, GRCA इज एन इंडिया लेड अलायंस। और इंडिया में कौन सी इसकी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, याद रखेंगे, ये रिवर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया था, खासकर गंगा नदी के लिए। इट्स मेन एम इज टू डिक्रीज द पोल्यूशन अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। इसने कौन सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है? द फेमस नमामि गंगे स्कीम। द फेमस नमामि गंगे स्कीम। क्लियर? तो और जान लेते हैं GRCA के बारे में। GRCA फोकस करता है रिवर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्लस रिवर कंजर्वेशन, ये एक्चुअली में एक्सटेंशन है रिवर सिटीज अलायंस का। तो याद रखेंगे, GRCA के पहले वाली जो अलायंस थी उसका नाम था रिवर सिटीज अलायंस। कितने रिवर सिटीज इसके पार्ट हैं? अभी तक 275 रिवर सिटीज, आउट ऑफ विच 142 आर इंडियन रिवर सिटीज। क्लियर? फ्रॉम 11 कंट्रीज। अभी कौन कौन से नए सिटीज़ ने ज्वाइन किया है? डेन हाग फ्रॉम नीदरलैंड, एडिलेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड जोलोंग फ्रॉम हंगरी ज्वाइन द GRCA। और जैसा कि हमने बताया कि ये प्रिकर्सर है, इसकी प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन अलायंस क्या थी? रिवर सिटी अलायंस, विच इज़ मेंट फॉर इम्प्रूविंग सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन रिवर्स and launched with the help of NMCG and NIUA, National Institute of Urban Affairs. So moving on to the last current affairs of the day, it deals from the environment section. क्या कहता है? Spotting of a tiger at a recorded elevation of 3,640 meter in Pangolakha Wildlife Sanctuary of Sikkim. तो याद रखेंगे, इसके पहले जो रिकॉर्डेड एलिवेशन था टाइगर का, इट वाज 3,630 मीटर एंड इट वाज रिकॉर्डेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो थोड़ा जान लेते हैं पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ सिक्किम। उसी तरह याद रखेंगे, सिक्किम का एक फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है
and it also contains the third highest peak, Mount Kanchenjunga. Clear? तो याद रखेंगे, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ सिक्किम पंगोलखा, ये सिक्किम, बंगाल और भूटान के बॉर्डर पे है. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द पंगोलखा रेंज विच रन्स अराउंड द बाउंड्री ऑफ सिक्किम एंड भूटान. ये कनेक्ट करता है एक और नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल जिसका नाम है न्योरा वैली नेशनल पार्क. प्लीज रिमेंबर, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, न्योरा वैली नेशनल पार्क लाइज इन वेस्ट बंगाल. उसी तरह कुछ अदर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल जान लेते हैं. सुंदरबंस नेशनल पार्क लाइज इन वेस्ट बंगाल, इट कंटेन्स द रॉयल बंगाल टाइगर. उसी तरह सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, एटसेट्रा. क्लियर? वेजिटेशन क्या है यहाँ का? अल्पाइन टेम्परेट क्लाइमेट. इट ऑल्सो कंटेन्स द फेमस हाई ऑल्टीट्यूड लेक सोंगमो. It is the origin of two important rivers, Rangpo and Jaldhaka. Please note, very important. And it is the home to the Sikkim state animal, red panda. Clear? So this was a list of daily current affairs. Please stay tuned for more such update. Thank you.